नमस्ते दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा कुछ दिखाई ही नहीं देता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई पड़ता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कलयुग का अंत कैसे होगा और कौन सा युग आएगा? तो आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि कलयुग के बाद कौन से युग की शुरुआत होती है और कैसा होगा ये नया युग। तो भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण कालावधि अर्थात समय और 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार युग के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होना सत्य है। ठीक इसी तरह एक निर्धारित कालावधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए, अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष, दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नदियाँ सूखती जाएगी। अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन हासिल के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम चली जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्म कांड, व्रत, उपवास, सभी धार्मिक काम करना छोड़ देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब ये आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएंगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐसे आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर्ण कर 23वें चक्र में प्रवेश करेंगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा। उसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में मनुष्य की आयु
4000 से 10,000 वर्ष की होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्म कांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म कर्म से सतयुग की तरह जीने का कर्म करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी।